चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लेते हैं एकदम आसान से। इसमें पहले क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस में बोला है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में किए हुए 10th क्लास में। अगर आप लोगों को याद हो 10th क्लास में तो हम लोग इक्वेशंस पढ़ते थे जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, और यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता था तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता था, और यही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हम लोग का है। करेक्ट। अच्छा, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाए बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये कहलाता था नो सॉल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। करेक्ट। और यदि हमारे पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कुल मिलाकर अगर दोनों इक्वेशंस का रेशियो ही सेम है सारे वेरिएबल्स का, तो इसे कहते थे अपन लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या जिसे कहते थे कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ठीक है। अब यही चीज हम लोग को इसके ऊपर अप्लाई करना है मगर मैट्रिक्स के मेथड से। तो देखिए, यदि हम लोग मैट्रिक्स के हिसाब से सोचे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, मतलब दैट इज a1 b2 अगर इज इक्वल टू a2 b1 के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि ये हम लोग को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है इसकी वैल्यू कितनी आती है। 1 2 2 3। मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूं। अगर इसकी वैल्यू मैंने देखा 3 माइनस 4 दैट इज -1, इसका मतलब पक्की बात है कि जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है ए इनवर्स कैन बी फाउंड और सॉल्यूशन कैन बी फाउंड। सॉल्यूशन हम लोग इसका निकाल सकते हैं, इसीलिए कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। वहीं पर अगर इसको देखें तो यदि मैं इसको निकालता हूं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस 1 1 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 दिस इज 3, तो ये भी कंसिस्टेंट है। करेक्ट। यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे क्या आएगा 1 3 2 6 6 माइनस 6 दिस इज 0, ये आएगा हमारे पास में इनकंसिस्टेंट। ये नो सॉल्यूशन की कैटेगरी है। देखो, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 मतलब 1/2, c1 अपॉन c2 5/8, तो ये इस कैटेगरी का है। ये हमें नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। इसका सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ग्राफिकली देखें तो ये पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो देखिए 2/2 मैट्रिक्स के अंदर में या 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस में कितना आसान होता है कंसिस्टेंसी पता करना, मगर 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस में जरा सा सोचना पड़ेगा हम लोगों को, और वो किस तरीके से निकालते हैं अभी हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें, सेम वही पैटर्न है, बस ये 3/3 की मैट्रिक्स है। देखिए 2/2 की मैट्रिक्स में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी निकालना बड़ा आसान रहता है। रेशियो निकालो, फटाफट समझ में आ जाता है। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, और अगर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से हम लोग पैरेलल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का भी निकाल सकते हैं, मगर 3 वेरिएबल्स के केस में इतने आसानी से वो आपको जो है मतलब कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में हम बता नहीं सकते डायरेक्ट बाय इक्वेशन को देख करके। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना होता है, इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होता है।
अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के 0 के बराबर, मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। तो पहले जैसे फोर्थ इसमें पहली इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट दी है, दूसरी तीसरे इसमें देखिए थोड़ा वेरिएबल ए दिया हुआ है, तो इसको मैं रीराइट करता हूं, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4 अपॉन ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं तीसरी इक्वेशन। ओके, अगर इसको मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करूं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू में 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2। ओके, तो यदि इसमें थोड़ा सा मैं एक एप्लीकेशन लगा देता हूं, R1 इज सच दैट R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, ओके, और R2 इज सच दैट R2 माइनस 2 टाइम्स R3। तो मुझे क्या मिलेगा जरा देखते हैं, थोड़ा छोटे हो जाएंगे नंबर्स और कोई बात नहीं है। तो ये R1 में से R3 जाएंगे तो 0 0, और ये हो जाएगा -1, ये 0, ये हो जाएगा 1, और ये 0, और ये हो जाएगा 1 1 2। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये किया। अब इसको यदि सॉल्व करूं तो 0 1 1 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस -1 इंटू 0 -1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस ये 1। तो चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, पक्की बात है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो हमें यूनिक सॉल्यूशन 100% देगा। अब मैं इसी तरीके से इसका चेक कर लेता हूं। इसके अंदर में इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y प्लस 0 टाइम्स z इज इक्वल टू 3। तो क्या सारे कोएफिशिएंट्स अपने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 -1 -2, 0 2 -1, 3 -5 0, कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें देखिए क्या मिलता है, 3 इंटू 0 -5 प्लस -1 इंटू -3 -0 प्लस -2 इंटू 0 -6, तो ये मिलेगा 5 3 -15 प्लस 3 प्लस 12 -15 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब साफ है ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्या 3/3 के 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। बाय नेकेड आई ऑब्जर्वेशन हम बता नहीं सकते। 2 वेरिएबल को आप बड़े आराम से बता सकते हो मगर 3 वेरिएबल को नहीं। अब ऐसे ही मैं इसमें निकालता हूं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6 2 3 5 -2, तो ये अपने को कितना मिलेगा, 5 इंटू 6 3 18 माइनस ऑफ -10, तो ये जाएगा +10 -1 25 -12 4 -4 -15, तो 5 इंटू 28 माइनस 25 में से 12 गए 13 प्लस 4 इंटू -19, 8 5 40 का 4
140 माइनस 13 माइनस 9 4 जा 36 का 3 4 1 जा 4 76 140 माइनस 9 18 ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमें कंसिस्टेंट देगा। ओके अच्छा, ये जो एक्सरसाइज हमने जो 6 क्वेश्चंस किए हैं, ये 6 क्वेश्चंस बस आपको इतना बताने के लिए है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी किसी भी इक्वेशन की हम कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट है, इसकी बहुत खास यूटिलिटी नहीं है। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं।